राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद जमानिया स्टेशन में प्रथम आगमन पर डॉक्टर संगीता बलवंत का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत सांसद निर्वाचित होने के बाद रविवार को पहली बार जमानिया स्टेशन बाजार पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्टेशन बाजार स्थित अमर सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित स्वागत समारोह के कार्यक्रम में उत्साह से भरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए फूल मालाओं से अभूतपूर्व स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अवधेश बिंद ने डॉक्टर संगीता बलवंत को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र के साथ ही पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं तथा दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बारी बारी पुष्प माला भेंट करते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन से अभिभूत डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी से आपकी बहन और बेटी संगीता बलवंत को उच्च सदन में बैठने का जो मौका मिला है वह इस बात का शंखनाद है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का परचम लहराएगा। इसे लेकर और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, खुद सुने। राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद आज प्रथम बार अपने गृह क्षेत्र में आई हुई हैं। स्वागत समारोह में आपने हिस्सा लिया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं अपने घर आई हूँ और जमानिया के सभी देवतुल्य नागरिकों को, अपने परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहू का, अपनी बेटी का जिस गर्मजोशी के साथ, जिस जोरदार तरीके के साथ अभिनंदन किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देती हूँ। और इस बात के साथ धन्यवाद देती हूँ कि आज जब मैं राज्यसभा सांसद हूँ, उन्हें जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी उनकी ये बेटी, उनकी ये बहन उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी जैसा कि तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक प्रत्याशियों की घोषणा गाजीपुर में कर चुकी हैं, जैसे सपा हो गए या अन्य दल हो गए, तो ऐसे में भाजपा अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया, क्या कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल होता है। चेहरा चाहे जो हो, हम लोग कमल के फूल के लिए ही अपने भ्रमण को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रत्याशी जो आएगा, इस बार गाजीपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और केवल खिलेगा नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ खिलेगा। जैसा कि अभी 2019 में लोकसभा चुनाव मनोज सिन्हा जी हार गए थे, उसके बाद अफजल अंसारी सत्ता पे गाजीपुर के सांसद के रूप में आए थे, तो ऐसे में जनता को लगा कि कहीं ना कहीं विश्वास क्षेत्र का और जनपद का विकास कार्य रुका हुआ है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है आपके बतौर राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है, विकास की गंगा बहती है। और जब यहाँ पर रेल राज्य मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी थे, आपने देखा कि कितना विकास हुआ। आज जो गंगा पे रेल पुल बना हुआ है, ये हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी की देन थी। और तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे कार्य उन्होंने किया। और जब भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि भाजपा का रहा है, जब हम लोग 2017 में थे, तमाम विकास के कार्य हुए। और आज एक बार पुनः पार्टी ने अवसर दिया है। हमें लगता है कि जनता के उम्मीद पे पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूँगी। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताड़ी घाट और गाजीपुर सिटी के बीच में एक ट्रेन का परिचालन आज हरी झंडी दिखाकर किया है, ऐसे में जमानिया में आप आई हुई हैं और जमानिया में रेलवे को लेकर, ट्रेन के ठहराव को लेकर यहाँ पे काफ़ी लोगों के बीच में नाराज़गी भी है और डिमांड भी है कि यहाँ पे कुछ ट्रेनों का ठहराव किया जाए, जिससे कि यहाँ के व्यापारिक जो स्थिति है वो सुधार हो। इस संबंध में, इस दिशा में अब क्या प्रयास होगा आपकी तरफ से? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं इस जमानिया के लिए भी, इस जनपद के लिए भी। और उनमें से जहाँ कहीं कुछ कार्यों की मांग अभी भी जनता कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन कार्यों पे भी पार्टी विचार करेगी।